वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर अगर हम लोग बात करें, बिजनेस लॉ की बात करें, तो यूनिट नंबर 8 तक हम लोगों ने कर चुका था। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 9, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो है लास्ट ये यूनिट आपका रहेगा, जिसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं बिजनेस लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 2, जहां पर हम लोग एजेंसी के बारे में समझेंगे बच्चे। इसको वन शॉट में हम लोग आइए कवर करते हैं और आइए हम लोग समझते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 है, जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम लोग बात करेंगे। आइए यूनिट नंबर 9, जहां पर एजेंसी के बारे में बात करेंगे, वन शॉट में हम बात करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं बच्चे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड टेस्ट ऑफ एजेंसी। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एजेंसी का मतलब क्या होता है, उसके मीनिंग के बारे में समझेंगे। उसके बाद टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का ये सारे के सारे कंटेंट रहेगा, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। एजेंट एंड प्रिंसिपल का बीच में क्या रिलेशन होता है बच्चे, उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद टाइप्स एंड क्रिएशन ऑफ एजेंसी, क्या टाइप्स होते हैं और कैसे एजेंसी क्रिएट करी जाती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और उसके बाद एजेंट के क्या ड्यूटीज होने चाहिए, क्या राइट्स होने चाहिए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके यहां पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए तो यहां पर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एजेंसी बच्चे। एजेंसी का मतलब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एजेंसी का मतलब क्या समझते हैं आप? तो यहां पर आईसीएआई की डेफिनेशन की बात करें बच्चे यहां पर, तो एजेंसी इज अ रिलेशनशिप वेयर वन पार्टी, एक पार्टी यहां पर जो होंगे बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। एजेंट इज ऑथोराइज्ड बाय द अनदर, जिसको हम प्रिंसिपल। बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी हम एजेंसी की बात करेंगे तो यहां पर दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होते प्रिंसिपल्स और एक कौन होते? एजेंट होते हैं। हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एजेंसी इज अ रिलेशनशिप वेयर वन पार्टी द एजेंट इज ऑथोराइज्ड बाय अनदर द प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ, हम उसको क्या बोलते हैं? एजेंसी बोलते हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं कौन हूं? यहां पर मैं प्रिंसिपल हूं। अगर मैं अपने बिहाफ पर मैं किसी एजेंट को अपॉइंट करता हूं तो मेरे लिए काम करेंगे। तो यहां पर एजेंसी इज अ रिलेशनशिप वेयर वन पार्टी, एक पार्टी जो होंगे उसको एजेंट बोलेंगे, वो इज ऑथोराइज्ड बाय अनदर द प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें, इट्स लाइक गिविंग समवन एल्स परमिशन टू स्पीक, एक्ट एंड टेक डिसीजन फॉर यू इन अ बिजनेस और डेली लाइफ। एग्जाम्पल की और बात करें बच्चे, इफ अ बिजनेसमैन टेल्स हिज एम्प्लॉइज, अगर यहां पर कोई बिजनेसमैन अगर अपने एम्प्लॉइज को कहता है कि साइन करो कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ, तो यहां पर अगर कोई बिजनेसमैन किसी को अगर कह रहा है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए किसी एम्प्लॉइज को कह रहा है, तो यहां पर ऑन हिज बिहाफ द एम्प्लॉइज बिकम्स एजेंट। उस एम्प्लॉइज को हम क्या बोलेंगे बच्ची? हम एजेंट बोलेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो एग्जांपल में यही बात बताया गया है कि यहां पर एजेंसी के अंदर एक व्यक्ति जो होते हैं यहां पर प्रिंसिपल होते हैं, सेकेंड पर्सन जो होते हैं बच्चे यहां पर एजेंट होते हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है। तो यहां पर प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई एजेंट, एक प्रिंसिपल ही वहां पर एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। जैसे एग्जांपल में हमने बताया कि यहां पर एक बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉइज को कहता है कि बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर साइन करो उसके बिहाफ पर, तो ये क्या एम्प्लॉय जो है बच्चे हम उनको क्या बोलेंगे? यहां पर एजेंट बोलेंगे। यहां पर जो है ये इसके एजेंट हो जाएंगे और बिजनेसमैन जो है बच्चे यहां पर इस एग्जांपल में प्रिंसिपल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो एजेंट एंड प्रिंसिपल सेक्शन 182 डिफाइन करता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए, एजेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट हिम डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। तो यहां पर मैं इस कहानी की मैं एग्जांपल की अगर बात करूं बच्चे, तो यहां पर मैं कौन हूं? एक प्रिंसिपल हूं। यहां पर मैं किसी को अपॉइंट किया हूं, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स को मैंने अपॉइंट करा, तो मिस्टर एक्स मेरे बिहाफ पर काम करेगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चे? थर्ड पार्टी के साथ डील करेगा। तो यहां पर एजेंट के अंदर अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट हिम डीलिंग विद द थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी के लिए भी क्या होता है? डीलिंग करते हैं, तो उसके लिए भी लाइबल होते हैं बच्चे। आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। जहां पर मैंने बताया कि द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन, यहां पर जो प्रिंसिपल है उसके थ्रू एक्ट को डन किया जाता है। एजेंट वर्क, प्रिंसिपल इज वन
हु असाइन डेट वर्क। तो यहां पर प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही तो काम कर रहा है, एजेंट अपने मर्जी से तो काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर प्रिंसिपल की कंसेंट से यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चे, एजेंट यहां पर क्या कर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। आइए एग्जांपल की बात करें बच्चे, यहां पर इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जांपल अ लॉयर। बच्चे लॉयर यहां पर कौन है, अ लॉयर एजेंट फाइटिंग योर केस इन अ कोर्ट इज डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ यू, यानी प्रिंसिपल। तो यहां पर बच्चे ये लॉयर जो है यहां पर एजेंट के रूप में है, आपके केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, और यहां पर किसके बिहाफ पर, आपके बिहाफ पर। तो आप यहां पर कौन हो, प्रिंसिपल हो, लॉयर जो है यहां पर एजेंट है। आई होप कि आपको एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में समझ में आ चुका होगा बच्चे। यहां पर दो पार्टीज है, एक यहां पर बच्चे कौन है, एक यहां पर प्रिंसिपल है, और एक कौन है बच्चे, इसके एजेंट है। प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही या कंसेंट से ही ये काम करते हैं एजेंट, इस बात का ध्यान रखोगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे एग्जामिनेशन के लिए, और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं टेस्ट ऑफ एजेंसी। क्या मतलब होता है बच्चे, टेस्ट ऑफ एजेंसी प्लस लीगल मैक्सिम क्या मतलब होता है, आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है बच्चे यहां पर टेस्ट ऑफ एजेंसी की अगर बात करें, वेदर अ पर्सन कैन लीगली बाइंड, वेदर अ पर्सन कैन लीगली बाइंड द प्रिंसिपल एंड फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी। तो यहां पर बच्चे हम सबसे पहले बात करेंगे वेदर अ पर्सन कैन लीगली, यहां पर एक पर्सन जो है लीगली बाइंड होती है प्रिंसिपल को एंड फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी। आइए इजी तरीके से हम लोग इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन वे में। इफ समवन मेक्स लीगल कमिटमेंट, अगर कोई व्यक्ति यहां पर लीगल कमिटमेंट करता है ऑन योर बिहाफ एंड दे आर वैलिड, वो वैलिड माना जाएगा, देन दैट पर्सन इज योर एजेंट, क्योंकि यहां पर वो व्यक्ति कौन है बच्चे, आपके एजेंट है, तो यहां पर वैलिड माना जाएगा। आइए एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं बेहतर तरीके से। इफ योर मैनेजर साइन डील्स इन योर कंपनी, यहां पर आपके मैनेजर अगर साइन कर रहा है डील विथ योर कंपनी, कंपनीज नेम, यू आर लीगली बाउंड दैट एजेंसी, हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स एजेंसी। तो यहां पर अगर आपके मैनेजर अगर साइन कर रहा है, डील कर रहा है योर कंपनी में नेम से, तो यहां पर लीगली बाउंड हो जाते हैं, हम इसको एजेंसी बोलते हैं। लीगल मैक्सिम का मतलब क्या होता है बच्चे, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई फैसिट पर एलियम, फैसिट पर से, यानी वन हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट हिमसेल्फ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं बच्चे, यहां पर लाइबल ठहरा सकते हैं, वो अपने एक्ट के थ्रू या यहां पर बिहेवियर के थ्रू। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, वन हु एक्ट थ्रू अनदर, एक व्यक्ति यहां पर दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं थ्रू अनदर एक्ट हिमसेल्फ। आई होप कि आपको टेस्ट ऑफ एजेंसी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, यहां पर किस तरह से अपॉइंटमेंट की जाती है एजेंट का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर सेक्शन नंबर 183 से लेकर के 185 में यहां पर गिवन है। आइए हम लोग इसको चर्चा करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल मस्ट बी, यहां पर सबसे पहले यह समझना है, जैसे मैंने आपको बताया था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। तो कौन कौन से पर्सन है जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। तो आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं आज एजेंसी के अंदर अपॉइंटमेंट्स ऑफ एजेंट, जहां पर सेक्शन 183 से लेकर के 185 तक यहां पर गिवन है। आइए प्रिंसिपल मस्ट बी मेजर, बच्चे यहां पर प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। यहां पर इसका मतलब क्या होता है, द पर्सन अपॉइंटिंग एन एजेंट मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट। तो बच्चे कैसे होना चाहिए, लीगल फॉर्म में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद एजेंट कैन बी एनी पर्सन, एजेंट कैन बी एनी पर्सन भी हो सकता है, इवन अ माइनर। देयर आर नो एज रिस्ट्रिक्शन ऑन हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, यहां पर हो सकते हैं बच्चे। उसके बाद नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट अ एजेंसी, बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर जब भी हम अगर एजेंसी क्रिएट करते हैं तो वहां पर कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन एजेंसी रिलेशनशिप, तो यहां पर कंसिडरेशन इज नॉट मैंडेटरी, कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्रिएट ऑफ एजेंसी, ध्यान रखेंगे। इजी एक्सप्लेनेशन तरीके से हम लोग समझते हैं। यू यानी आप यहां पर बच्चे प्रिंसिपल हो, नीड टू बी मैच्योर एंड सेंसिबल, एजेंट कोई भी हो सकता है, यहां पर समझिए। यू यानी आप यहां पर प्रिंसिपल हो, नीड टू बी मैच्योर,
यहां पर प्रिंसिपल को मैच्योर होना जरूरी है एंड सेंसिबल होना चाहिए। एजेंट कोई भी हो सकता है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अ 30 years old businessman कैन अपॉइंट अ 16 years old टू डिलीवर द गुड्स एज एन एजेंट। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे यहां पर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। क्या मतलब होता है बच्चे क्रिएशन ऑफ एजेंसी का मतलब क्या होता है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ एजेंसी की बात करें बच्चे, यहां पर द म्यूचुअल कंसेंट चाहिए होता है। म्यूचुअल का मतलब दोनों पार्टीज की एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, यानी यहां पर बोथ पार्टीज मस्ट एग्री, दोनों पार्टीज यहां पर एग्री होंगे तभी यहां पर काम चलेगा, इस बात का ध्यान रखोगे। प्रिंसिपल अथोराइजेशन का होना जरूरी होता है, वन पार्टी अलाउज अनदर टू एक्ट। यहां पर प्रिंसिपल जब तक अथोराइज्ड नहीं करेगा तब तक काम नहीं चलेगा। एजेंट का एक्सेप्टेंस होना जरूरी होता है, अदर पार्टी एग्रीज टू रिप्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है। आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन की अगर बात करें बच्ची, एजेंसी इज क्रिएटेड व्हेन वन पर्सन एग्रीज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन विद देयर कंसेंट, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एजेंसी इज क्रिएटेड वन वन पर्सन एग्रीज। यहां पर एक पर्सन अगर एग्रीज होता है, वो पर्सन कौन, प्रिंसिपल। यहां पर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, तो यहां पर मैं कह सकता हूं वन पर्सन कौन होगा बच्चे, यहां पर प्रिंसिपल होगा, और अनदर पर्सन यहां पर कौन होगा बच्चे, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, यानी यहां पर एजेंट होंगे, तो यहां पर कंसेंट चाहिए होती। आइए, जब दोनों पार्टीज एग्री कर ले एक काम करने के लिए और दूसरा अलाउ करने के लिए, एजेंसी बन जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एग्जांपल की बात करें, इफ यू से टू योर फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्रेंड्स को कहते हो प्लीज बाय दिस ऑन माई बिहाफ एंड दे एग्री, एजेंसी इज क्रिएटेड। तो यहां पर अगर आप अपने फ्रेंड्स को कहते हो कि प्लीज बाय दिस ऑन माई बिहाफ, मेरे बिहाफ पर, तो यहां पर एग्री, अगर वो एग्री हो जाता है तो यहां पर एजेंसी आपका क्रिएट हो जाता है। और यही सेम डेफिनेशन आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो डेफिनेशन कहता है कि एजेंसी इज क्रिएटेड व्हेन वन पर्सन एग्रीज, जहां पर एक व्यक्ति एग्री होता है एक्ट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, उसके कंसेंट के थ्रू, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एजेंसी क्रिएटेड। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड। मैंने आपको बताया था बच्चे कि एजेंसी एक्सप्रेस भी होता है और एजेंसी इंप्लाइड भी होता है। तो आइए, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है बच्चे, आई होप कि आप लोग समझते हैं, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बोल करके किया जाता है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट लिख करके किया जाता है। और इंप्लाइड का मतलब क्या होता है, अदर देन द वर्ड ऑफ एक्सप्रेस एंड अदर देन वर्ड द एक्सप्रेस, यानी वहां पर कह सकते हैं वर्ड रिटन एंड स्पोकन। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सप्रेस का मतलब होता है एक्सप्रेस, एजेंसी का मतलब होता है जहां पर आप बोल करके ओरली कर सकते हो, लिख करके कर सकते हो। इंप्लाइड का मतलब होता है अदर देन एक्सप्रेस, यानी सेक्शन 186 से लेकर के 187 के अंदर गिवन है। एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी गिवन बाय वर्ड्स, जहां पर वर्ड्स के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हो, चाहे वो स्पोकन भी हो सकता है, वो रिटेन भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बच्ची, अथॉरिटी एज्यूम्ड थ्रू कंडक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। बच्ची यहां पर अथॉरिटी कंडक्ट एंड बिहेवियर के थ्रू यहां पर मानी जाती है, दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड अथॉरिटीज। लीगल इफेक्ट क्या होगा बच्चे, उसके बारे में समझते हैं। बोथ टाइप्स क्रिएट बाइंडिंग एजेंसी इन अ रिलेशनशिप, यहां पर दोनों चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इंप्लाइड हो, यहां पर बोथ टाइप्स ऑफ क्रिएट बाइंडिंग द एजेंसी रिलेशनशिप। आइए हम लोग बात करते हैं इजी एक्सप्लेनेशन वे की बात करें बच्ची, तो यहां पर एक्सप्रेस की बात करते हैं। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्टली टोल्ड, जहां पर डायरेक्टली बोला जाता है, इंप्लाइड इक्वल टू अंडरस्टैंड बाय द बिहेवियर एंड सिचुएशन। तो बच्चे यहां पर एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, जहां पर डायरेक्टली आप अपने जो आपके अंदर जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो भी चीजें हैं, आप उसको एक्सप्रेस करते हो, व्यक्त करते हो। और इंप्लाइड में क्या होता है, बिहेवियर और सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस के थ्रू होती है, जैसे सेइंग गो एंड परचेज गुड्स, एक्सप्रेस रेगुलरली, लेटिंग समवन टू डू योर वर्क, इंप्लाइड। तो यहां पर बच्चे सेइंग गो एंड परचेज गुड्स, एक्सप्रेस, और उसके बाद रेगुलरली लेटिंग समवन टू डू योर वर्क, ये इंप्लाइड है बच्चे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एजेंसी बाय एस्टॉपल का मतलब क्या होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एजेंसी बाय एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल क्रिएट इंप्रेशन समवन,
यहां पर प्रिंसिपल क्रिएट करता है इंप्रेशन समवन इन देयर एजेंट। उसके बाद थर्ड पार्टी रिलायंस अदर्स बिलीव एंड एक्ट ऑन दिस इंप्रेशन। तो यहां पर अदर पार्टीज यहां पर बिलीव करते हैं, यहां पर अदर पार्टीज बिलीव करते हैं एंड एक्ट ऑफ दिस इंप्रेशन। उसके बाद लीगल बाइंडिंग की अगर बात करें बच्चे, तो यहां पर प्रिंसिपल कैन नॉट लेटर डिनाई द एजेंसी। बच्चे अगर एक बार यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अगर बन जाती है या आपके बिहेवियर की वजह से अगर आपको यहां पर सामने वाला व्यक्ति अगर एज्यूम कर लेता है, तो उसके बाद आप डिनाई नहीं कर सकते हो। इसके बात का आप ध्यान रखोगे। जहां पर पार्टनरशिप की अगर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की अगर बात करें बच्चे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे वहां पर। आइए, स्टॉपल का इफेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल इज लीगली बाउंड बाय द एजेंट एक्शन। तो यहां पर प्रिंसिपल लीगली बाउंड हो जाता है, जो उसके एजेंट ने जो यहां पर एक्शन लिया है, जो एक्टिविटी करा है। आइए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन क्या कहता है, आईसीएआई, इफ अ पर्सन बिहेव्स इन वे इफ अ पर्सन बिहेव्स इन अ वे दैट लीड्स अदर टू बिलीव समवन देयर इज एन एजेंट दे कांट लेटर डिनाई। बच्चे अगर यहां पर सामने वाला ने एज्यूम कर लिया कि आप उसका, अगर मान लीजिए यहां पर प्रिंसिपल हो, तो बाद में जाकर के इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें, तुमने चुप रहे तुमने चुप रह के या सिग्नल देकर दिखाया कि कोई तुम्हारे एजेंट है। यानी यहां पर तुम चुप रह के या सिग्नल देकर के दिखाया कि कोई तुम्हारे एजेंट है, तो बाद में मना नहीं कर सकते। कहने का मतलब, आप साइलेंट थी, आप चुप रहे, या आपकी हरकतें, आपकी बिहेवियर, आपके एक्शन से ऐसा पता लगा कि आप यहां पर कौन है बच्चे, यहां पर आप कौन है, एजेंट हैं, तो बाद में आप मना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिनाई ऑन लेटर ऑन। तुम्हारे एम्प्लॉइज ने डील साइन की और तुमने उसको रोका नहीं। यानी मैं अगर सिंपल वर्ड में बताऊं कि आपके एम्प्लॉय ने साइन जब कॉन्ट्रैक्ट का कर रहा था, आप वहां पर मौजूद थे और आपने कुछ नहीं बोला। यानी इट मींस, और बाद में जाकर के आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब अगर मान लीजिए यहां पर तुम्हारे एम्प्लॉय ने डील साइन की और तुमने कुछ नहीं बोला या ना उसको रोका, तो तुम रेस्पॉन्सिबल हो। यानी यू कांट डिनाई लेटर ऑन, आप मना नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए सहमत नहीं थे, आप अगर एग्री नहीं थे, तो आप वहां पर उनको मना करते, बट आपने मना नहीं करा, इट मींस कि आप भी उसके लिए, उस चीज के लिए लाइबल रहोगी। तो ध्यान रखेंगे रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद अगर बात करें, प्रिंसिपल इज लीगली बाउंड बाय एजेंट एक्शन, तो यहां पर प्रिंसिपल जो है एजेंट के जो एक्शन के द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके लिए वो लाइबल रहेगा। थर्ड पार्टी रिलायंस अदर बिलीव्स एंड एक्ट दिस इंप्रेशन, तो यहां पर माना जाएगा बच्चे ये, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एजेंसी बाय नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एजेंसी बाय नेसेसिटीज क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे बच्चे, एजेंसी बाय नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है। यहां पर जरूरत की बात करी जाती है, जहां पर इमरजेंसी सिचुएशन प्रोटेक्शन नीडेड, जहां पर हमें नेसेसिटीज की जब हम बात करते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन प्रोटेक्शन नीडेड होती है, जहां पर पर्सन एक्ट और उसके बाद एजेंसी क्रिएटेड की बात करी जाती है बच्चे। और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो आइए सबसे पहले इमरजेंसी सिचुएशन प्रोटेक्शन नीडेड अनएक्सपेक्टेड अर्जेंट सर्कमस्टेंसेस अराइजेज, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर बात करें, लाइफ और प्रॉपर्टी रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, जहां पर लाइफ या प्रॉपर्टी में आपको क्या करना पड़ रहा है बच्चे, यहां पर इमीडिएट आपको एक्शन लेना पड़ रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें, समवन टेक्स नेसेसरी एक्शन विदाउट प्रायर अथॉरिटीज। और उसके बाद एजेंसी क्रिएटेड की बात करें बच्चे, तो लॉ रिकॉग्नाइज एजेंसी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली, जहां पर लॉ रिकॉग्नाइज करता है बच्चे एजेंसी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली। तो ये सारे के सारे सिचुएशन हो सकता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी बाय नेसेसिटीज की सिचुएशन हो सकता है। आते हैं, हम बात करते हैं आईसीआई के डेफिनेशन। इन इमरजेंसीज समवन में एक्ट एज एन एजेंट विदाउट अथॉरिटीज टू प्रोटेक्ट लाइफ और प्रॉपर्टीज। तो यहां पर बच्चे इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति अगर यहां पर एजेंट होता है विदाउट अथॉरिटीज, बिना अथॉरिटीज का, टू प्रोटेक्ट लाइफ और प्रॉपर्टीज। इजी एक्सप्लेनेशन, जरूरत पड़ने पर बिना परमिशन के भी एजेंट बन के एक्ट किया जा सकता है। बच्चे सिचुएशन कैसा है,
गंभीर सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो यहां पर जब तक परमिशन लेंगे, जब तक अथॉरिटी लेंगे, तब तक तो चीजें समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम वेट नहीं करेंगे। जैसे डिलीवरी बॉय ब्रेक्स विंडोज टू सेव गुड्स फ्रॉम फायर, ही बिकम्स एजेंट बाय नेसेसिटीज। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे यहां पर अगर हम बात करें एजेंसी बाय नेसेसिटीज, आइए उसके बाद अगर हम बात करें डिलीवरी बॉय ब्रेक्स विंडोज टू सेव गुड्स फ्रॉम फायर, ही बिकम एजेंट बाय नेसेसिटी। हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे? एजेंट बाय नेसेसिटीज, क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है, डिलीवरी बॉय ने ब्रेक करा विंडोज टू सेव, यहां पर हमारे गुड्स को सेव करा है किससे? फायर से, आग लगने से। तो यहां पर जब तक वो अथॉरिटी हमसे लेगा तब तक तो काम समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होता। किस केस में? इमरजेंसी से इमरजेंसी सिचुएशन में, नेसेसिटीज के केस में। इस बात का ध्यान रखोगे। चलो आगे हम लोग बात करेंगे बच्चे एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बच्चे यहां पर एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ प्लस रेटिफिकेशन की हम बात करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द लॉ ट्रीट्स सर्टेन पीपल्स एज एजेंट। तो यहां पर कुछ केसेस में लॉ जो है यहां पर एज्यूम कर लेता है, ट्रीट कर लेता है यहां पर एजेंट। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स इन अ फॉर्म, तो यहां पर माना जाएगा। उसके बाद एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेप्ट एंड अप्रूव्स एन एक्ट डन विदाउट अथॉरिटीज। बच्चे ध्यान रखेंगे यहां पर प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, एक्ट डन विदाउट अथॉरिटी, यहां पर कोई अथॉरिटी की नीड नहीं है। इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें, लॉ या प्रिंसिपल दोनों एजेंसी बना सकते हैं, या ऑटोमेटिकली या बाद में अप्रूव करके। आइए एग्जांपल की बात करें, अ पार्टनर ऑर्डरिंग गुड्स फॉर फायर। यहां पर एक पार्टनर्स ऑर्डर कर रहा है गुड्स फॉर फायर विदाउट आस्किंग अदर्स, बिना किसी से पूछे। ये लॉ एज्यूम एजेंसी, यहां पर लॉ एज्यूम कर रहा है एजेंसी को। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अथॉरिटी ऑफ एजेंट नॉर्मल प्लस इमरजेंसीज। यहां पर क्या एजेंट का अथॉरिटीज होना चाहिए? नॉर्मल प्लस इमरजेंसी की हम लोग बात करेंगे। यहां पर सेक्शन की बात करें बच्चे यहां पर, तो सेक्शन की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, सेक्शन 188 क्या कहता है? नॉर्मल अथॉरिटीज। यहां पर नॉर्मल अथॉरिटीज के बारे में डील करता है, जहां पर अगर हम बात करें बच्चे यहां पर अथॉरिटीज, एजेंट कैन डू ऑल लॉफुल थिंग्स नीडेड टू डू असाइन टास्क। एग्जाम्पल की बात करें, हायरिंग ट्रांसपोर्ट फॉर डिलीवरी, ये क्या है बच्चे? एग्जाम्पल है। ये नॉर्मल अथॉरिटीज का क्या है बच्चे? एग्जाम्पल है। ये कहां पर मेंशन है? सेक्शन 188 कहता है नॉर्मल अथॉरिटी ये कहता है कि एजेंट कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, एजेंट कैन डू ऑल लॉफुल थिंग्स, जो भी लॉफुल थिंग्स होंगे, नीडेड टू डू असाइनिंग टास्क, जो असाइनिंग टास्क के दौरान जो भी लॉफुल एक्टिविटीज है वो कर सकता है, नॉर्मल अथॉरिटीज के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल हायरिंग ट्रांसपोर्ट फॉर डिलीवरी। आइए सेक्शन 189 की बात करें बच्चे, इमरजेंसी अथॉरिटीज की बात करती हैं, जहां पर एजेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शन टू प्रिवेंट लॉस। तो यहां पर एजेंट एक्शन ले सकता है, एजेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शन टू प्रिवेंट लॉस को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल सेलिंग पेरिशेबल गुड्स क्विकली। बच्चे गुड्स कैसा है? पेरिशेबल नेचर का है, इस गुड्स को जल्दी ही खत्म कर दो, इसे जल्दी ही सेल आउट कर लो। तो ये क्या है बच्चे? इमरजेंसी सिचुएशन। जब तक आप वेट करोगे तब तक वो गुड्स खराब हो जाएगा। आइए बच्चे इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें, नॉर्मल टाइम एजेंट काम पूरा करने के लिए जरूरत स्टेप्स ले सकता है, इमरजेंसी में एक्स्ट्रा स्टेप्स भी ले सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, एजेंट कैन हायर अ ट्रक इफ इट्स नीडेड टू डिलीवरी गुड्स। एजेंट यहां पर हायर कर सकता है ट्रक को, क्योंकि वहां पर गुड्स कैसा है? पेरिशेबल नेचर का है। तो क्या वहां पर अथॉरिटी लेने की जरूरत है? नहीं। इवन इफ नॉट टोल्ड डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली नहीं कह सकता उस कंडीशन में भी ये डिसीजन ले सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे सब एजेंट क्या होता है,
और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, मैं दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस बताता हूं। एजेंट जो है एजेंट जो है, मैं इस कहानी में कौन हूं बच्चे, यहां पर मैं प्रिंसिपल हूं। इस कहानी, इस एग्जाम्पल में मैंने अपने आप को प्रिंसिपल माना, मेरे बिहाफ पर मिस्टर एक्स काम कर रहा हूं, मेरा कौन है, एजेंट है। तो यहां पर अगर किसी एजेंट को, सब एजेंट को अपॉइंट करता है, एजेंट जो है किसी सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, बट यहां पर प्रिंसिपल जो है कोई सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एजेंट जो है वो सब एजेंट बना सकता है, और यहां पर प्रिंसिपल जो है वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बना सकता है। आइए बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स, एजेंट्स, सब एजेंट्स एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स इज अ क्रूशियल इन अ बिजनेस लॉ। This representation explore the definitions, responsibilities, rights and liabilities in the agency relationship. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आइए उसके बाद अगर हम बात करें, सब एजेंट का मतलब क्या होता है, सब एजेंट अपॉइंट्स एंड इसका कंसिक्वेंसेस क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हेन एजेंट कैन डेलीगेट। जब यहां पर एजेंट क्या कर रहे हैं बच्चे, यहां पर डेलीगेट कर रहे हैं। व्हेन एजेंट कैन डेलीगेट, कौन कौन से सिचुएशन में कर सकते हैं, तो यहां पर देख लीजिए, कस्टम्स ऑफ ट्रेड परमिट्स, उसके बाद नेचर ऑफ एजेंसी रिक्वायर्ड्स, उसके बाद देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो यहां पर व्हेन एजेंट कैन डेलीगेट, यहां पर एजेंट डेलीगेट कर सकता है कब, कस्टम ऑफ ट्रेड परमिट्स, नेचर ऑफ एजेंसी रिक्वायर्ड्स, देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। उसके बाद अगर बात करें अनऑथोराइज्ड अपॉइंटमेंट्स कब होती है, इफ अनऑथोराइज्ड सब एजेंट, यहां पर इफ अनऑथोराइज्ड सब एजेंट जो होते हैं बच्चे, इज अपॉइंटेड, द एजेंट इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ द सब एजेंट। तो यहां पर अगर हम बात करें, इफ अनऑथोराइज्ड सब एजेंट इज अपॉइंटेड, द एजेंट इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल एक्ट, जो भी यहां पर सब एजेंट है वो सभी के लिए क्या होता है, पर्सनली लाइबल होते हैं। आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की अगर डेफिनेशन की बात करें, एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, यहां पर एजेंट कैन नॉट डेलीगेट अनलेस कस्टम्स और ऑफ ट्रेड परमिट्स, नेचर ऑफ एजेंसी रिक्वायर्ड्स और देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर इसको इजी फॉर्म में अगर एक्सप्लेनेशन को अगर डिफाइन करें, बाय डिफॉल्ट एजेंट्स कैन नॉट पास ऑन देयर वर्क टू समवन एल्स, अगर बिना रीजन परमिशन डेलीगेट किया है तो फुल जिम्मेदारी एजेंट की होती है। तो यहां पर अगर जिम्मेदारी की अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो किसका होता है, यहां पर किसका होता है, एजेंट का होता है। तो सिंपल वर्ड में ये समझेंगे कि सब एजेंट जो है बच्चे यहां पर कौन अपॉइंट करते हैं, सब एजेंट यहां पर अपॉइंट करते हैं, यहां पर एजेंट, बट यहां पर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होते हैं बच्चे वो अपॉइंट कौन करते हैं, यहां पर प्रिंसिपल करते हैं। तो इसी बात का ध्यान रखना, व्हेन एजेंट कैन डू डेलीगेट ट्रेड ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड परमिट्स, नेचर ऑफ एजेंसी रिक्वायर्ड्स, देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या इसका रोल होना चाहिए और क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे। अथोराइज्ड एजेंट टू सिलेक्ट समवन, यहां पर प्रिंसिपल की बात करें, अथोराइज एजेंट होते हैं टू सिलेक्ट समवन्स। एजेंट की अगर बात करें बच्चे, सिलेक्ट कंपिटेंट पर्सन विथ केयर, बिल्कुल सही बात है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात करें, वर्क डायरेक्टली फॉर प्रिंसिपल, ये किसके लिए काम कर रहे होते हैं, ये प्रिंसिपल के लिए। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, एक होता है सब एजेंट और एक होता सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट वो एजेंट होते हैं जो एजेंट के बिहाफ पर काम करते हैं, और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वो एजेंट होते हैं जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर यहां पर काम कर रहे होते हैं। आईसीएआई की डेफिनेशन की बात करें, इफ एजेंट विथ प्रॉपर अथॉरिटी, अगर किसी एजेंट के पास प्रॉपर अथॉरिटी है, सिलेक्ट अ कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर प्रिंसिपल, बिल्कुल सिलेक्ट कर सकता है, एंड टेक्स ड्यू केयर, एजेंट इज नॉट लाइबल फॉर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक्ट। तो यहां पर जो एजेंट होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए लाइबल नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अपॉइंटेड लाइक अ हेल्पर बट फॉर द प्रिंसिपल, अगर एजेंट ने सिलेक्शन वाइजली किया है, देन कोई गलती होने पर एजेंट लाइबल नहीं होगा। तो यहां पर एजेंट लाइबल नहीं होगा, यहां पर प्रिंसिपल लाइबल होंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपने। आइए हम आगे बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ एजेंट। बच्चे यहां पर जो एजेंट है उसका क्या ड्यूटीज होना चाहिए, सेक्शन 211 से लेकर के
218 में डिफाइन करा गया है, यानी सेक्शन 211 से लेकर के 218 में डिफाइन करा गया है ड्यूटीज किसका, एजेंट का क्या ड्यूटीज होना चाहिए। तो सबसे पहला फॉलोज इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, एक्ट अकॉर्डिंगली टू प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन एंड लॉफुल कस्टम। तो यहां पर जैसे आपके प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन दिया है, जो आपको लॉफुल एक्टिविटीज करने के लिए जो कस्टम्स जो ट्रेडिशन है उसके एक्ट में आपको काम करना पड़ेगा। सेकंड, यूज स्किल्स एंड डिलीजेंस, यहां पर आप अपनी स्किल्स का पूरा यूज करो, यूज रीजनेबल स्किल्स एंड डिलीजेंस इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, जब आप काम कर रहे होगे तो 100% अपना स्किल्स का यूटिलाइज करो। उसके बाद मेंटेन अकाउंट्स, मेंटेन अकाउंट्स का मतलब रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू प्रिंसिपल, यहां पर जो प्रिंसिपल के अकाउंट्स है प्रॉपर तरीके से उसको रेंडर करो, उसको प्रॉपर मेंटेन करो। एक्ट ऑनेस्टली, यहां पर ऑनेस्टी तरीके से आपको एक्ट करना है। अवॉइड कन्फ्लिक्ट, यहां पर जो भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं, उन्हें क्या करो, यहां पर अवॉइड करने की कोशिश करो। अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्ट प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, यहां पर जो प्रिंसिपल का प्रॉपर्टी है उसका सुरक्षा करना आपका ड्यूटीज होता है। तो सारे के सारे बच्चे किसका ड्यूटीज है, एजेंट का ड्यूटीज है। अगर हम बात करें बच्चे आईसीआई की ड्यूटीज, एक्ट अकॉर्डिंगली टू प्रिंसिपल, एक्ट अकॉर्डिंगली टू प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन, बच्चे यहां पर एक्ट करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे आप प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के थ्रू। लॉफुल कस्टम्स, यूज रीजनेबल स्किल्स एंड डिलीजेंस, रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, एक्ट ऑनेस्टली, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट प्रिजर्व प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे एक्टिविटीज एक एजेंट को पूरा करना होता है। अगर इजी फॉर्म में एक्सप्लेन करूं बच्चे तो एजेंट मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, काम ढंग से करे, अकाउंट्स को मेंटेन करे और प्रिंसिपल की इंटरेस्ट की ध्यान रखे। ये सारा काम, ये सारा ड्यूटीज एजेंट एक करना चाहिए और यहां पर लॉफुल एक्टिविटीज फॉर्म में करे। उसके बाद बात करें बच्चे, जब यहां पर ड्यूटीज होगी तो यहां पर उसका अधिकार भी होगा। तो चलिए ड्यूटीज के बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे यहां पर क्या राइट्स होना चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए एक एजेंट का, जहां पर 200 सेक्शन 217 से लेकर के 225 में गिवन है। आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर राइट टू रिटेन, बच्चे राइट टू रिटेन का मतलब क्या होता है, कैन रिटेन मनी एंड गुड्स अंटिल ड्यूज आर पेड। तो यहां पर आपको रिटेन करना पड़ेगा मनी और गुड्स अंटिल ड्यूज आर पेड, जब तक कि पेड नहीं हो जाती है। राइट टू रेम्यूनरेशन यानी एंटाइटल्ड टू एग्रीड पेमेंट, बिल्कुल सही बात है, उनके पास रेम्यूनरेशन लेने का राइट है। यहां पर लियन ऑन गुड्स की बात करें, कीप प्रिंसिपल गुड्स फॉर ड्यूज। उसके बाद अगर बात करें राइट टू इंडेमनिटी यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉफुल लॉसेस, तो यहां पर आप यहां पर जो प्रिंसिपल के जो भी यहां पर प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्शन करना है लॉफुल लॉसेस। राइट टू कंपनसेशन की बात करी जाती फॉर इंजरी ड्यू टू प्रिंसिपल नेग्लेक्ट्स, तो यहां पर जो भी इंजरी होता है उसके लिए किसके वजह से, प्रिंसिपल नेग्लेक्ट की वजह से, उसके लिए भी कंपनसेशन के लिए लाइबल होते हैं। आइए आईसीआई का की राइट्स की अगर हम बात करें बच्चे, राइट टू रिटेन कैन रिटेन मनी गुड्स अंटिल ड्यूज आर पेड, राइट टू रेम्यूनरेशन बिल्कुल सही बात है, एंटाइटल्ड टू अग्रीड पेमेंट्स, लियन ऑन गुड्स, कीपिंग प्रिंसिपल गुड्स फॉर ड्यूज, राइट टू इंडेमनिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉफुल लॉसेस, राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी ड्यू टू द प्रिंसिपल नेग्लेक्ट्स। आइए इजी एक्सप्लेनेशन फॉर्म में हम करते हैं। एजेंट हैज द राइट टू बी पेड, टू कीप गुड्स टिल पेड एंड टू बी प्रोटेक्टेड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग ड्यूज टू द प्रिंसिपल। तो सारे राइट्स मिलना चाहिए एक एजेंट को। आइए उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे यहां पर प्रिंसिपल के क्या लायबिलिटीज होते हैं, यहां पर प्रिंसिपल का क्या लायबिलिटीज होता है, सेक्शन 226 से लेकर के 229 डिफाइन करता है। प्रिंसिपल की बात करें, अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल, बिल्कुल सही बात है, अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एजेंट्स अथॉरिटीज, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे अपेरेंट हो। लीगल बाइंडिंग की बात करें बच्चे, प्रिंसिपल बाउंड बाय एजेंट्स एक्ट, यहां पर प्रिंसिपल जो है बाउंड रहेंगे किसकी वजह से, यहां पर एजेंट एक्ट की वजह से। आईसीएआई की डेफिनेशन की बात करें बच्चे, प्रिंसिपल इज बाउंड बाय ऑल एक्ट ऑफ द एजेंट डन विद द स्कोप ऑफ एक्चुअल और अपेरेंट अथॉरिटीज। उसके बाद इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें, इफ एजेंट डज एनी एक्ट विद इन द अथॉरिटीज, अगर कोई भी एजेंट यहां पर अपने अथॉरिटीज के अंदर रह करके काम कर रहा है, प्रिंसिपल विल बी लाइबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आइए उसके बाद बात करते हैं बच्चे एजेंट्स पर्सनल लाइबिलिटी। बच्चे यहां पर एजेंट्स की क्या पर्सनल लाइबिलिटी रहती है, सेक्शन जो है 230 से लेकर के 234 डिफाइन करता है। सबसे पहला अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल यानी एजेंट बिकम पर्सनली लाइबल, जब अनडिस्क्लोज्ड होगा प्रिंसिपल। फॉरेन प्रिंसिपल की बात करें, एजेंट में बी हेल्ड फॉर रेस्पॉन्सिबल। इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल की बात करें, एजेंट बियर
बियर्स लाइबिलिटीज, पर्सनल सिंगिंग की बात करें बच्चे यहां पर एजेंट साइन इज पर्सनल कैपेसिटीज। आइए आईसीएआई की डेफिनेशन की बात करें, एजेंट इज नॉट पर्सनली लाइबल। एजेंट यहां पर बच्चे यह क्या होता है, पर्सनली लाइबल नहीं होता अनलेस प्रिंसिपल इज अनडिस्क्लोज्ड, प्रिंसिपल इज फॉरेनर, प्रिंसिपल इज इनकॉम्पिटेंट, एजेंट एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटीज और साइन कॉन्ट्रैक्ट पर्सनली। तो यहां पर अगर ये अथॉरिटीज के अंदर है तो इसके लिए लाइबल होगा। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। बच्चे थर्ड पार्टी का क्या अधिकार होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आइए बात करते हैं। नंबर 1 थर्ड पार्टी, तो यहां पर हैज लीगल राइट अगेंस्ट आइदर एजेंट्स और प्रिंसिपल। तो यहां पर थर्ड पार्टीज के पास अधिकार होते हैं किसके अगेंस्ट, या तो थर्ड पार्टी की या तो प्रिंसिपल, दोनों की। उसके बाद अगर बात करें प्रिंसिपल मे बी सूट इफ डिस्क्लोज्ड, यहां पर शू कर सकते हैं अगर डिस्क्लोज करा गया है। एजेंट की बात करें मे बी सूड डिपेंडिंग ऑन कंडक्ट। उसके बाद लीगल एक्शन की बात करें बच्चे यहां पर बेस्ड ऑन डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट की बात करी जाती है। आईसीएआई की डेफिनेशन की बात करें, थर्ड पार्टी कैन शू आइदर एजेंट, थर्ड पार्टी यहां पर या तो एजेंट को केस कर सकता है या तो प्रिंसिपल को, डिपेंडिंग ऑन वेदर द प्रिंसिपल इज डिस्क्लोज और नॉट एंड द कंडक्ट बिटवीन द पार्टीज। आई होप ये राइट्स आपको थर्ड पार्टीज के बीच में समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं टर्मिनेशन एंड रिवोकेशन। टर्मिनेशन एंड रिवोकेशन ऑफ एजेंसी, किस तरह से यहां पर टर्मिनेट कर सकते हो या आप रिवोकेशन कर सकते हो अपनी एजेंसी को, सेक्शन 201 से लेकर के 210 डिफाइन करता है। नंबर 1 रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। बच्चे यहां पर रिवोकेशन प्रिंसिपल भी कर सकता है, रिवोकेशन रिनुक्शिएशन बाय एजेंट भी कर सकता है। यहां पर रिवोकेशन प्रिंसिपल भी कर सकता है, एजेंट भी कर सकता है। कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस का जो एक टेन्योर है अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो भी टर्मिनेशन हो जाएगा। एक्सपायरी ऑफ एग्रीड टर्म्स, बिल्कुल सही बात है। डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, या तो यहां पर प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से किसी का भी डेथ हो जाए या इंसेनिटी हो जाए, उस कंडीशन में भी आपका एजेंसी टर्मिनेशन हो सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल आपकी अगर यहां पर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इन डेट केसेस आपका एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है। आईसीआई मॉड्यूल की बात करें बच्चे, एजेंसी एंड्स बाय, एजेंसी कब कब समाप्त हो सकता है, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, रिनोक्शिएशन बाय एजेंट, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, एक्सपायरी ऑफ अग्रीड टर्म्स, डेथ एंड इंसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल। आइए इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें। एजेंसी एंड्स जब काम खत्म हो, समय पूरा हो, या फिर कोई पार्टी मेंटली या फिजिकली अनअवेलेबल हो जाए, इस कंडीशन में आपका यहां पर एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है और रिवोकेशन हो सकती है। आइए बच्चे उसके बाद हम लोग बात करेंगे ई रिवोकेबल एजेंट क्या होता है, सेक्शन 202 डिफाइन करता है। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या यहां पर कंसिक्वेंसेस होना चाहिए। कंडीशन, एजेंट हैज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। बच्चे यहां पर एजेंट जो है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। एजेंट हैज पर्सनल स्टेक, एजेंट्स राइट्स वुड बी प्रेजुडिस्ड। उसके बाद बात करें कंसिक्वेंसेस, एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, एजेंसी यहां पर टर्मिनेट नहीं करा जाएगा। प्रिंसिपल कैन नॉट बी रिमूव एजेंट, प्रिंसिपल यहां पर एजेंट को रिमूव नहीं कर सकता। टर्मिनेशन इज नॉट अलाउड बाय द लॉ। आईसीएआई का डेफिनेशन की बात करें बच्चे, वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर एजेंसी, द एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडिस ऑफ द सच इंटरेस्ट। इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें बच्चे, जब एजेंट का पर्सनल स्टेक हो किसी प्रॉपर्टी या डील में तो प्रिंसिपल यूज होता है, प्रिंसिपल उसे हटा नहीं सकता। तो यहां पर प्रिंसिपल, यहां पर अगर उसका अगर कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टीज में तो यहां पर प्रिंसिपल उसे हटा नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड इरिवोकेबल एजेंसी। आइए उसके बाद आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, क्या हम लोगों ने क्लास के अंदर पढ़ा, उसके बारे में हम लोग एक बार रिकैप लेते हैं। एजेंसी मींस अलाउइंग समवंस, यानी एजेंट टू एक्ट एंड बिहाफ ऑफ अदर, यानी प्रिंसिपल टू क्रिएट लीगल रिलेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एजेंसी इज क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस वर्ड, एजेंसी एक्सप्रेस वर्ड के थ्रू भी किया जा सकता है, इंप्लाइड के थ्रू भी किया जा सकता है, नेसेसिटीज एंड एस्टॉपल और रेटिफिकेशन के थ्रू भी क्रिएट किया जा सकता है। एजेंट्स के क्या ड्यूटीज होना चाहिए, एजेंट्स के ड्यूटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल सही बात है, जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो। यूजिंग स्किल्स, अकाउंटिंग ऑनेस्टी के साथ, एंड अवॉइडिंग सीक्रेट प्रॉफिट, जो भी सीक्रेट प्रॉफिट है उसको अवॉइड करें। एजेंट्स के क्या राइट होना चाहिए, इंक्लूड किया गया है रेमुनरेशन, लियन ऑन गुड्स, इंडेमनिटी फॉर गुड्स, फेथ एक्ट एंड
रिटेंशन राइट्स, उसके बाद प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर एक्ट डन बाय द एजेंट विद इन द अथॉरिटीज एंड एजेंट बिकम्स द लाइबल ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस। एजेंसी एंड्स बाय द रिवोकेशन, आपका एजेंसी खत्म हो सकता है रिवोकेशन के थ्रू, रिनोशिएशन के थ्रू, डेथ और इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, टास्क कंप्लीशन और एक्सपायरी ऑफ द टाइम। 3 केसेस के थ्रू आपका एजेंसी टर्मिनेट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में अगले एक्ट के साथ, जहां पर हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, वन शॉट या पार्ट वाइज हम लोग करेंगे, यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।